देश के 3 वीर बेटों ने अपनी जान की दे दी। कप्तान घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर गई। राइफलमैन संदीप सिंह शहीद हो गए। तो आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग का सामना करते हुए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। वहीं हिमाचल सेक्टर में पाकिस्तान ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए शहीद मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की है। देश के वीर जवानों की शहादत पर हर कोई गम में डूबा है, लेकिन इसके साथ ही हमारे सामने अहम सवाल है। सवाल ये, कब तक शहीद होते रहेंगे देश के वीर बेटे? और क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब जंग ही रास्ता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे। मेरे साथ हेमराज के परिवार, आपको हेमराज याद होगा, सर धड़ से अलग कर दिया था पाकिस्तानियों ने। जनवरी 2013 की ये बात है। उनके परिवार वाले होंगे। एक और शहीद के बड़े भाई भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ जांबाज विजयन थापर के ब्रेव पिता, वो भी मौजूद होंगे। लेकिन और मेरे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ कर्नल वीएन थापर, मैंने शुरू में भी कहा, विजयन थापर, शहीद विजयन थापर के ब्रेव पिता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनदीप सिंह, हिमाचल सेक्टर में देश की सेवा करते हुए, देश की सरहद की रक्षा करते हुए मारे गए, शहीद हो गए। उनके शरीर के साथ बर्बरता की गई, क्षत विक्षत किया गया। संदीप सिंह हमारे साथ हैं, उनके बड़े भाई हैं। संदीप, सबसे पहले हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। गर्व भी महसूस करते होंगे, वीर गति प्राप्त की आपके भाई ने, लेकिन क्या गुस्सा भी महसूस करते हैं कि कब तक देश के वीर बेटे, आपके भाई, मेरे भाई, देशवासियों के परिवार वाले इस तरह से शहीद होते रहेंगे? संदीप, ये सवाल आपसे है। हाँ जी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हेलो जी, हाँ जी सर। आपके भाई हेलो? शहीद हो गए। संदीप, आपके भाई मनदीप शहीद हो गए। उनके शव के साथ उनके शरीर को क्षत विक्षत भी किया गया, बर्बरता की गई। देश के लिए शहीद हुए हैं, गौरव भी महसूस करते होंगे, लेकिन गुस्सा भी होगा, कब तक देश के वीर बेटे इस तरह से, आपके भाई, किसी का भी भाई हो, बेटा हो, बाप हो, शहीद होता रहेगा? यस सर। सर, यही सवाल है मेरा कि ये कब तक चलता रहेगा? ये रोज आए दिन हमारे कोई ना कोई सैनिक शहीद हो रहे हैं। क्या ये नेता लोग हमारे मेरे भाई को वापस कर सकते हैं? ये टीवी पे बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये इनसे यही सवाल है कि ये रोज रोज आके टीवी पे तू मैं करके चले जाते हैं, उससे कोई आज तक कुछ मिला है? जनरल बख्शी, ये एक शहीद के बड़े भाई का दुख है, इनसे ये गुस्सा है। ये अपने बोलिए बोलिए संदीप, बोलिए। ये अपने बेटों को वहां बेच के फिर ये चीजें बोले, फिर पता लगेगा इनको कैसे होता है ये। जनरल बख्शी, सीधा व्यवस्था पर, हमारे कर्ताओं धर्ताओं पर संदीप सवाल उठा रहे हैं कि अपने बच्चों को भेजकर देखें। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और एक आम साधारण हिंदुस्तानी परिवार के बच्चे, देश के वीर, हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। इससे अच्छा तो रोज रोज की मैं शहीद मनदीप सिंह के भाई संदीप सिंह के जंग के ही हमारे बातों से। हेलो जी, बोलिए जनरल बख्शी। कट गया। हाँ बेटा, मैं संदीप सिंह
मैं आपका दुख समझता हूं। मैं फौज का मैं 37 साल गुजार चुका हूं और मैंने जो है मेरे बड़े भाई साहब वो शहीद हुए थे 1965 में, जब वो केवल 23 साल की आयु के थे। क्या गुजरती है एक परिवार पे जब उसका भाई उसका बेटा चला जाता है, ये मैं और कर्नल थापड़ हम फौजी अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं या नहीं करते ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अब ये फौज की इज्जत का सवाल है कि आपके भाई के शव के साथ जो दुर्गति की गई है उसका बदला लिया जाए, उसका बदला लिया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 2-3-4 दिनों में भारत की फौज अपनी परंपरा के मुताबिक अपने शहीदों के खून का बदला लेगी। और खासकर अगर लाश की दुर्गति करने की कोशिश की है दुश्मन ने तो बदला लेना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जनरल बख्शी, यहाँ पर जनरल बख्शी मैं जनवरी 2013 वापस फ्लैशबैक करना चाहूंगा। हेमराज के सर को धड़ से अलग कर दिया था पाकिस्तानियों ने, और तब आवाजें उठी थी। आज की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा वो हमारा एक सर काटेंगे, हम उनके 10 सर काट देंगे। आज हमारे गृह मंत्री कहते हैं, मैं देशवासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत का मस्तक कभी नहीं झुकेगा। नहीं, ये भाषा, ये बोली क्यों बदल जाती है? तब तो एक के बदले 10 सिरों की बात हो रही थी। आप इतने ये तो एक छोटी एक खबर बड़ी थी उस समय की, लेकिन सौरभ कालिया का देखिए, इट इज एक इंटरनेशनल केस है। उसके साथ भी यही तो हुआ था। बिल्कुल। और क्या कर लिया हमने? हम सिर्फ बातें करके वही बात संदीप कह रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन टीवी पर चिल्लाते हैं। उससे पहले एक तलेकर था, उसके गर्दन काट के ले गया एक एसएसडी का कमांडो इलियास कश्मीरी, और उसने वो सिर जाके मुशर्रफ को दिया और मुशर्रफ ने अपनी पर्स से 8,000 रुपए निकाल के उसको इनाम में दिया। जहां पे इस तरह का काम है वहां पे आप तो मैं कब तक ये सुनता रहूंगा? हम जवाब दे देंगे, हम जवाब दे देंगे, बस यही सुनेंगे। हमें सिर्फ बात क्या है कि जो हम सेना को बोलते हैं, जो सेना से हम उम्मीद करते हैं, और जो पीछे देश में हो रहा है उसमें काफी बिल्कुल सीधा है कर्नल थापर कि हमारे मनदीप सिंह, शहीद मनदीप सिंह के शरीर के साथ बर्बरता कैसे हम झेल लें? वही मैं कह रहा हूं। अगर हम कहते हैं कि 15 मार दिए, 20 मार दिए, ये कर दिया, और हमने उनके ऊपर एक तो ये जो है कि ठीक समय पर ठीक जवाब दिया जाएगा, ये सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक समय निकल गया है। अगर ये 2 दिन पहले बात हो गई थी, आज तक उसका जवाब जनरल जीडी बख्शी, मुझे बताइए ना, जनवरी 2013 में तो ताल ठोकी जा रही थी, हमें आने दो सरकार में, एक सर काटेंगे हम, 10 सर काट के ले आएंगे। मनदीप सिंह, शहीद मनदीप सिंह के शरीर के साथ बर्बरता वो कैसे झेलें हम? दिवाली पर दिया जला दो जवान के लिए, बस ये रस्म अदायगी कर दें क्या और भूल जाएं सब कुछ? सरकार में एक सर काटेंगे हम, 10 सर काट के ले आएंगे। मनदीप सिंह, शहीद मनदीप सिंह के शरीर के साथ बर्बरता वो कैसे झेलें हम? देखिए, दिया जला दो जवान के लिए, बस ये रस्म अदायगी कर दे क्या और भूल जाए सब कुछ? नहीं तो मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। मैं एक और फौजी हूं, और जहां तक मेरा मत है बहुत साफ है, कल परसों तक इसकी मिलिट्री रिटेलिएशन हो जानी चाहिए और अच्छा खून खच्चर बहना चाहिए पार, ताकि पता चले उन पलटनों को, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी दूसरी हिमाकत ना करे। वो उनके लिए कीमत बढ़ाना अब अनिवार्य हो गया है, और मेरा विश्वास है कि ये सेना की परंपराएं अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि ये राहिल शरीफ का थूका चाट जाएगी। और मुझे पक्का यकीन है कि अगले 2-3 दिनों में इसका अच्छा करारा जवाब दिया जाएगा। संदीप, आप क्या चाहेंगे? किस तरह से आपको शांति मिलेगी या मनदीप की आत्मा को शांति मिलेगी? मैं क्यों नहीं सराजी इसका
सर हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं। हेलो सर। सुन रहा हूँ संदीप मैं। या शुरू होती है। सर मैं खुद आर्मी में जाना चाहता हूँ और अपने भाई का बदला खुद लेना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार तो बोलती है यार करते कुछ नहीं है, ये भाषणबाजी दे के चले जाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं मिला जी, किसी को भी आज तक कुछ नहीं प्रूफ हुआ है कि उनको कुछ मिला है। मैं खुद चाहता हूँ कि अपने भाई के जिस्म का बदला मैं खुद वहीं जाके अपने हाथों से एक के बदले 100 सर काट के अपने हाथों से लेके आऊँ। मैं आपके जज्बे का सलाम करता हूँ। जैसे संदीप महसूस करता है, हाँ। वैसे पूरे देश को महसूस करना चाहिए कि हमारा भाई गया है, इस तरह से उसके साथ बर्बरता हुई है और हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो करने के लिए तैयार है, दूसरे उनका ओपिनियन ही अलग है। आप देख रहे हैं अपने सामने मुंबई में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र का लोग क्या बोल रहे हैं, जो महाराष्ट्र का मतलब नेता लोग क्या बोल रहे हैं। और नहीं, नेता लोग महाराष्ट्र की बात क्यों करूं मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी बात करूंगा। आज भी पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा दिए जा रहे हैं। किस लिए? आज भी पाकिस्तानी उच्चायुक्त यहाँ मौजूद हैं, उच्चायोग जासूसी कर रहा है यहाँ पर और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी बातचीत बंद नहीं हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो हिंदुस्तानी हैं वो लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं जो देश के हित में नहीं है। ये इसका क्या मैसेज जाएगा वो सोल्जर्स को जो वहां लड़ रहे हैं? आप बताइए मेरे को। वो लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तानियों को बुला के यहाँ पर दावत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? या तो वो हमारे दुश्मन है या वो हमारे दुश्मन नहीं है। आप मुझे बताइए। आप कहते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है? क्या है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट? हाफिज सईद 1 लाख आदमी इकट्ठे करता है इंडिया को मारने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, इंडियंस को मारने के लिए। मसूद वो कहता है मैं इससे भी 10 गुना आदमी और लाऊंगा और पैसे इकट्ठे करूंगा और मुझे इजाजत दी जाए इनको मारने के लिए। तो हम किस दुनिया में रहते हैं? जनरल बख्शी कर्नल थापर बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। या तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। ये कब हम तय करेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट में कब ये बात कहेंगे हम? तो हम किस दुनिया में रहते हैं? जनरल बख्शी कर्नल थापर बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। या तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। ये कब हम तय करेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट में कब ये बात कहेंगे हम? देखिए, मेरे कर्नल थापर साहब मेरे गुरु रह चुके हैं फौज में और मैं बहुत इज्जत करता हूं और मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं उनसे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसमें किसको क्या शक है? किसको क्या शक है? क्या नहीं किया इस मुल्क ने हमको तंग करने के लिए, हमारी नाक में दम करने के लिए, हमारा खून बहाने के लिए। इसके बाद भी आपको दोस्ती का कोई अंश दिख रहा है? अरे आपको शर्म नहीं आती ये सवाल पूछते कि वो दोस्त है या दुश्मन है? 70 साल से क्या हो रहा है साहब? एक के बाद एक लड़ाई हुई। जब वो लड़ाई के जोर पे कश्मीर नहीं छीन सका, प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी। जब प्रॉक्सी वॉर में भी पिट गया तो उसने साहब पत्थर फेंकने शुरू किए। और हमारे देश में हाल ऐसा है कि पत्थर के सामने हम लोग घुटने टेकने को पर कर्नल थापर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी बहुत बात हुई कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, बता दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान बौखला गया है। पर दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 56 सीजफायर उल्लंघन हो गए। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो थी उसने हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने वो गवा दी है। उसके बाद में कुछ नहीं किया, 30 आदमी मार दिए। तो उसमें क्या बड़ी अचीवमेंट है? हाँ। पाकिस्तान में रोज इतने आदमी तो कत्ल होते हैं, तो उसमें क्या बड़ी अचीवमेंट है अगर आपने 30 उनके आतंकवादी मार दिए? तो यार पार का वक्त है आपके हिसाब से? वो नहीं, उस वक्त हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। हाँ। और हमें उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, आगे छोड़ दिया। जनरल बख्शी, देखिए हेलो, बोलिए जनरल बख्शी। हेलो, हाँ, देखिए मैं कहना ये चाहता हूं, बड़ा अहम सवाल उठाया है कर्नल थापर साहब ने कि जो सर्जिकल स्ट्राइक था,
किसने कहा आपको कि ये वन ऑफ ऑपरेशन था और एक छोटा छोटा ऑपरेशन करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा पाकिस्तान के साथ? आपको ये केवल एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रेखा थी जिसको पार किया गया। नहीं तो पिछले 30 साल से साहब हम रक्षात्मक होकर बैठे थे। 46 साल पहले हुक्म मिला था लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने का 1971 के युद्ध में। उसके बाद अगला हुक्म 216 में मिला है और ये तो अब रोज का काम होना चाहिए। वो एक बार करे, आप 3 बार पार करके आइए, तब जाके कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं, पर यहाँ पर एक आखिरी सवाल कर्नल थापर आपसे, ये हम एक करें, वो एक हमला करें, हम 3 हमले कर दें। दरअसल हकीकत यह है कि रहील शरीफ 29 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो आने वाला ये महीना है, ये पाकिस्तान की तरफ से और ज्यादा। आप रुकिए तो सही, 2 नवंबर तो आने दीजिए। हाँ, 2 नवंबर को इमरान खान तो फिर क्या करे? कुछ ना करे, वो तारीख वो दोनों मिलके क्या तमाशा करने वाले हैं वो तो देख लेना 2 तारीख को, और उसके लिए क्या करेंगे, उनके पास जवाब क्या है, फिर इधर एक्टिविटी करेंगे। क्या हम रिएक्ट करते रहेंगे? हमें एक्ट करना चाहिए और उनको रिएक्ट करने के लिए फोर्स करना चाहिए। तो अब सरकार को कुछ और दम दिखाना होगा सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन अभी हमारे सैनिकों के साथ, हमारे शहीदों के शरीर के साथ बर्बरता की जा रही है। संदीप सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को मैं फिर से सलाम करता हूं। जनरल बख्शी, कर्नल थापर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही।